राधे। ये नहीं बोली भैया। हेलो 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 राधे। ओम ज्वालामालिन्यैर्मार्दनेश्वरै नमः गन्धकपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातवत्योः सूर्यो जायता श्रोत्रादियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो राधे 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 राधे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हर नाम यही हर धाम यही हरि नाम यही हर ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सद पंथ डोल सन, मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल रघुवर बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये
कर्पूरिद्वारं करुणावतारं संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भूतमारार्धिक्यं समर्पयामि। प्राण शुद्धमाय नमः। हौ हौ शान्तिरन्द्रजुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः। दक्षिणहस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा वन्द्य तुलसी दलमञ्जरी वीस त्वं पूजयामि जगति स्वर में प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। भूर्भुवः श्रीमद्भागवत पुराण सुत्तमाय चरणकमलेश मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अपने स्थान पर एक परिक्रमा। जे तीर्थानि तरन्तसका हस्तानि कंगणः ते कागं सहस्रयो जने वदन् नितर्मषि। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जिन भक्त जनों ने कलयुग में अगर जन्म मिला है और जन्म मिलने के बाद में अगर हमने हरि कथा का श्रवण नहीं किया, हरि कथा का चिंतन स्मरण नहीं किया, आई यानी सर्प, और सर्प का जो बिल जो भवन होता है उसके समान हमारी ये कान है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन शतसंग चमम लभते पुरुषो यदा वै। जन्मों जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म का नहीं अनेकों अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हम और आपको सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन स्नान करने का ये सौभाग्य एवं सत्संग प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए जहाँ तक आवाज आ रही है वहाँ तक सभी आए, सुंदर कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएं। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तुम छोड़िए भैया ये नीचे लगा ले, नीचे लगाऊंगा। मवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुधस्य जसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यददादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् केवल लगाई नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष प्रश्न एव हि
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं राम वल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशयनावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए राय रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। बड़ा ही परम सौभाग्य है और हम यहाँ प्रतिदिन देखते हैं कि महाराज श्रोताओं की संख्या बहुत, हम सबसे ज़्यादा अगर श्रोताओं की बड़ाई करते हैं तो अपने गांव की करते हैं। वो किस लिए कि अन्य जगह के जो श्रोता होते हैं तो वो पंडित जी को देखने आते हैं कि फलाने जगह से आए हैं, काशी से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। लेकिन हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम आप लोगों में से ही निकले हैं। आप सब ने मिलकर के हमें इस मंच पर आसीन कर दिया, बैठा दिया है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और कहीं ना कहीं जो आप बैठे हुए हैं भक्त, वो उम्र में हमसे बड़े ही हैं। कोई भाई साहब हैं, कोई चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, अन्योन्य। तो सभी की अनुमति लेते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। वैसे तो जो कथा सुनाते हैं व्यास जी हैं, सर्वोपरि माने जाते हैं, सब ठीक है, हम समझते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोग बड़े वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम तो कहा जाए आपकी गोदी में खेले हैं, आपका ही आशीर्वाद हमें मिला है, तब कहीं जा कर के ये मंच प्राप्त हुआ है। और प्रभु की जैसी इच्छा, उसने जैसी वाणी दी है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमें एक बात और समझ में आती है कि जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, 1 2 3 इत्यादि, तो पहले उसे पढ़ाते हैं, फिर सुनते हैं उससे। अच्छा बेटा बोल के बताना, तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है, पहले आपने हमें पढ़ा दिया है, अब आप लोग हमसे सुन रहे हैं। तो ये भाव रखते हुए हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वही प्रतिदिन की भांति
अभी तक प्रातःकाल से पूजन पाठ अपने मंदिर में विराजमान है। सभी देवी देवता, गणेश गौरी इत्यादि का मंडलों का पूजन हुआ। उसके बाद में भागवत जी का पाठ पारायण, जिसको मूल पाठ बोलते हैं, वो भी चल रहा है। और कथा के माध्यम से जो हम भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, वो कथा का समय दोपहर को 12 बजे से है। तो सभी भक्त यहाँ उपस्थित हुए। हम भी समय का बहुत ध्यान रखते हैं और थोड़ा बहुत तो 19-20 सब चलता है, वो सब ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। तो हम चाहते हैं पहले हमारी दक्षिणा, उसके बाद में आगे बढ़े। तो वही राधे का नाम प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे। आप लोगों की शायद आवाज़ नहीं आ रही। कल तो कलश यात्रा थी, थक गए थे, लेकिन आज तो आप लोग बढ़िया आराम करके आ रहे हैं। बोले राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। अगर किसी भक्त तक हमारी आवाज़ ना पहुंच पाए तो इशारा करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो बॉक्स है वो पूरे नहीं लगाए। हमें लग रहा है सब तक आवाज़ पहुंच रही है। तो स्तुति प्रकरण के बाद हम इस कथा में बैठे हैं, सभी स्नान ध्यान करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले अपने मन को कथा में लगाने के लिए अपने मन को थोड़ा सा भगवान का गुणगान करके सन्निहित करना पड़ता है। तो पहले भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मात्र 2 पंक्तियों के माध्यम से। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। भरत लखन रिपुदमन चाचा जी, भरत लखन रिपुदमन चाचा जी, भरत लखन रिपुदमन चाचा जी, भरत लखन रिपुदमन चाचा जी। हनुमत लब कुश भैया, सिया जी मारी मैया है। हनुमत लब कुश भैया, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। श्री राघव जी बापू हमारे, सिया जी मारी मैया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारा एक भक्त का भाव बहुत अच्छा है। राघव जी यानी राघवेंद्र सरकार, श्री राम जी उनको पिताजी तुल्य मानना है। जब पिताजी हमारे राघवेंद्र सरकार हो गए तो माता जी सीता हो गई, हनुमान जी लवकुश इत्यादि भैया हो गए। भक्त का ही एक ऐसा भाव है जो भगवान को बांध लेता है। वैसे एक कहावत है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन महाराज वृंदावन की कुछ अलग ही रीति है। वहाँ एक भक्त भजन गा रहा था, एक पंक्ति बोल रहा था, कह रहा था, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो उससे पूछा गया, भाई ऐसा मतलब उल्टा गलती से बोल गया या बोलते ही हो? बोले ऐसा बोलते नहीं, ऐसा है। पूछा क्या कारण है? कि बोले दीन बंधु तो होंगे ये ठीक है, लेकिन इनकी डोरी हमारे हाथ में है। पुजारी जी महाराज से गा रहे थे पद। पूछा गया ऐसा कैसे? तो उस भक्त ने परम उत्तर अच्छा दिया कि भगवान की जो डोरी है वो हमारे हाथ में है। हम जब चाहें भगवान को उठाते हैं, जगाते हैं, जब चाहें तब खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। जब हमारे मन में इच्छा होती है तब भगवान को शयन करा देते हैं, यानी पट बंद कर देते हैं। तो जो भगवान है ना, वो हमारे हाथों की कठपुतली है। जब हम कहते हैं कि हे भगवान, हाथ जोड़ करके पास जाते हैं, हमारे संतान दे दो, उसने दे दिए।
हम हाथ जोड़ करके भगवान के पास जाते हैं, भगवान पानी बरसा तो बरसा दिया। फिर जाते हैं हनुमान जी के पास विनय लेके, प्रभु बारिश ज़्यादा हो गई, बंद कर दो, उसने कर दिया। तो यानी जैसा आप कह रहे हो परमात्मा वैसा कर रहा है, तो उसकी डोरी अपने हाथ में ही तो हो गई। तो ये भक्तों का भाव है। आपने भजन सुना होगा, हर जगह आता है भगत के बस में है भगवान। तो ये सत्य है। संसार को चलाने वाला तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को चलाने वाले भक्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में आता है, जहाँ भक्त की हाँ भगवान है तहाँ। जिस जगह भगवान ने भक्त ने हाँ कर दी, परमात्मा को वहीं पर आना पड़ता है। कल के प्रसंग में आप सुनेंगे जो प्रहलाद जी का पावन चरित्र है। तो प्रहलाद जी ने भगवान को कहाँ, वहाँ खंबे में बुला लिया। तो खंबे में पहले तो भगवान के किसी ने दर्शन नहीं किए, लेकिन धन्य है वो भक्त। तो भक्त जहाँ हाँ कर देता है, परमात्मा को बुलाता है, तो भगवान परमात्मा उसी जगह विद्यमान उपस्थित हो जाता है। तो ऐसी ये विलक्षण लीला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल कथा का पहला दिन था, प्रथम दिवस, जिसमें कलश यात्रा में क्या होता है कि कभी भी उस दिन की कथा पहले दिन की सही समय से शुरू नहीं हो पाती। और कलश यात्रा में थोड़ा सा ये भी लगता है कि कहाँ कहाँ की परिक्रमा दें, कौन कौन सी रास्ता से जाएं, किस रास्ता को छोड़ना है, किसको पकड़ना है, इसमें विलम्ब हो जाता है। फिर डीजे साउंड चलता है तो उसमें भक्त लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं। और कुछ भक्त आ जाते हैं, वो ये भी कहते हैं ये वाला मंदिर रह गया, वो वाला रह गया, यहाँ भी जाना, वहाँ परिक्रमा लगाएं। तो इसी इधर भीड़ में लगे रहते हैं। पहला दिन तो इसी में निकल जाता है। तो कल का जो पावन प्रसंग आप सभी भक्तों ने श्रवण किया, उसमें कथा के महात्म्य के बारे में यहाँ वर्णन चल रहा है। जो यहाँ नए श्रोता आए हैं तो उनको थोड़ा सा अवगत कल की कथा के बारे में करा दें। कल भक्ति महारानी की कथा चल रही थी, जिसमें भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो अचेत अवस्था में वृंदावन में पड़े हुए हैं। तो भक्ति महारानी की मुलाकात किससे हुई? भेंट नारद मुनि से। वृंदावन में नारद जी अनायास ही घूमते घूमते वृंदावन में पहुँचे और वहाँ पर भक्ति महारानी को देखा, ये कष्ट में इनको है। तो पूछा क्या कारण है। भक्ति महारानी ने नारद जी को बताया कि वृंदावन में आकर के वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, जो भक्ति विचरण कर रही थी सारे भारत देश में, संसार में, वो वृंदावन में आकर के तो तरुणी यानी जवान हो गई। लेकिन जो भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों अचेत अवस्था में यानी वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। उन दोनों के कष्ट की निवृत्ति के लिए भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, है नारद मुनि, आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे हमारे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति हो। तो ये सब सुनकर के नारद जी को आश्चर्य हुआ, भाई ये तो पहली बार देखा है कि कोई जो स्त्री है, महिला, वो तो जवान है और उसके पुत्र बूढ़े हैं। तो ऐसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ वर्णन आता है कि नारद जी ने मन में विचार किया, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले वहाँ वर्णन आता है, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद और वेदांतों का उद्घोष वहाँ पर किया। ज्ञान वैराग्य के सामने महाराज सारे उपाय कर लिए, जितने भी अपने 6 शास्त्र हैं, पुराण हैं, सबको पढ़ लिया। इसके बाद 4 वेदों का उच्चारण कर लिया, गीता का भी ज्ञान दे दिया। लेकिन और वर्णन आता है, गीता पाठेर एक बार नहीं मुहुर्मुहुः, यानी बार बार कई गीता के पाठ ज्ञान और वैराग्य को सुना दिए। लेकिन जब तक गीता का पाठ ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े जो बैठे पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में सुनते हैं, जाग जाते हैं, थोड़ी सी जमाई लेके बैठते हैं और पुनः फिर विश्राम करने लगते हैं। तो भक्ति महारानी बोली, है नारद मुनि, ऐसा क्या कारण है, आपने सारे उपाय कर लिए लेकिन ये चेतना इनमें नहीं आ रही। तो नारद जी को वहाँ पर आश्चर्य हुआ, मैं क्या करना चाहिए। व्योम वाणी तदैवा भून्मार्षे खिद्यतामिति
हरिओम वाणी यानी आकाशवाणी वहां पर हुई। सत्कर्म सूचको नूनम। हे नारद जी, आप जिन ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए कोई सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म मतलब अच्छा काम। तो नारद जी ने कहा, अभी तक हम क्या कर रहे थे? गीता पाठ इत्यादि वेद उपनिषदों का उपाख्यान यहाँ पर दे रहे थे, वो भी तो सत्कर्म है। तो वहाँ आकाशवाणी ने देवताओं के माध्यम से बोला, देखिए आपको कोई उपाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वार्तालाप किसका चल रहा था? नारद जी का। कल के प्रसंग में आपने सुना। ये सब देख करके नारद जी ने क्या किया? अपने मन में विचार किया, मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर नारद जी महाराज पूछते हैं बहुत सारे ऋषि मुनियों से, तो मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग्य की ये जो कष्ट है उनकी निवृत्ति हो। ऐसा विचार करते करते नारद जी बहुत सारे संत महात्माओं के पास गए, आश्रमों में गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनको उत्तर नहीं मिला। विचार करते हैं, देखिए नारद जी कौन है? नारदो देव दर्शन, ऐसा वर्णन आता है। और नारद जी कोई और नहीं, ब्रह्मा जी के ही साक्षात पुत्र हैं। दसमस्तत्र नारद, ऐसा वर्णन आता है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ये उत्पन्न है। 9 ऋषि आदि हुए, 10वें नंबर पर नारद जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। नारद जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, देवर्षि है। जब देवर्षि के द्वारा किया गया उपाय, उसके द्वारा भी ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई, तो अन्य महात्मा सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नारद जी का कोई भी प्रश्न का समाधान कहीं नहीं मिला। अब अंततोगत्वा नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, जहाँ पर बद्री विशाल का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनसे नारद जी की मुलाकात हुई। ये कल का प्रसंग चल रहा है। तो नारद जी ने यहाँ पर चारों ऋषियों से पूछा है कि अब हमें भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य की अचेतना के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि चारों ऋषियों ने नारद जी को बताया, क्या आप श्रीमद् भागवत जी के आयोजन करें, और भागवत जी के आयोजन करने से क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति होगी। बोले ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ऋषिगण वर्णन करते हैं नारद जी से, यदा मुकुंदो भगवान स्वाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए थे, हरिओम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। ये बहुत अच्छी बात अपने कलयुग में बताई गई विशेष, कि जो फल हमें, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल हमें तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, न योगेन समाधिना, ना तो कोई योगिक क्रिया से प्राप्त हो सकता है, ना ही कोई फल ऐसा है जो समाधि से प्राप्त होगा। तत्फलम लभते, लभते यानी प्राप्यते, हमें प्राप्त हो जाएगा कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में वही फल हमें केवल भगवान के भजन कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अन्य युगों में हमें पूजा पाठ करना पड़ता था, यज्ञ तप व्रत अनुष्ठान इत्यादि करने पड़ते थे, तो कलयुग में तो इतना संभव नहीं है। तो फिर प्रयास किया गया कलयुग में क्या करें, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में केवल हरिनाम का संकीर्तन करते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम का गुणगान करते रहें और भवसागर से हम लोग पार निकल जाएंगे। बड़ा ही अच्छा भाव है, राम नाम तू जप ले रे मनवा, भवसागर तर जाएगा। जो अपने पटिया वाले महाराज हैं, सामने देख करके याद आ गया।
करहधाम आश्रम बना हुआ है, मुरैना जिले में आता है, सभी लोग जानते हैं, विज्ञ हैं। तो वहाँ पर निरंतर अखंड नाम संकीर्तन चलता रहता है 24 घंटे। हम भी 2-4 मिनट आपसे ले लेते हैं। आपकी वाणी से भी भगवान का नाम निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। और भगवान के नाम का गुणगान ऐसा त्रिवेणी संगम है, ये कथा के मध्य में आपको बताते रहेंगे कि हम कलयुग में ज़्यादा कोई प्रयास ना करें चलेगा, तो कम से कम भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। तो ये भजन जो अभी चल रहे हैं, कीर्तन सब जगह चल रहा है, जहाँ जहाँ राधे श्याम जी का भजन है। आप लोग भी बोलेंगे हमारे साथ साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है? देखिए, राम जी का जो नाम है ना, आपको प्रतिदिन बताते हैं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम लेने से कई हजारों गुना हमें फल मिलता है। और भगवान राम का नाम लेने से क्या होता है? हमारे सारे पाप निकल जाते हैं। एक संत का भाव है बहुत अच्छा कि राम राम हम क्यों बोलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा भाव हमें बताया। कुछ भाव तो ऐसे हैं जो अपने ग्रंथों में नहीं है, वो संत महात्माओं के पास मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमेशा संतों का संग करना चाहिए। और संत में भी महाराज 2 प्रकार की कोटि होती है। एक तो सत्संग होता है वहाँ पर, और एक वहाँ पर कुछ धुआं उड़ाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमें तो अच्छे संतों का संग करना है। बोलिए संत भगवान की जय। तो एक संत जी ने बड़ा ही प्यारा भाव हमें बताया। क्या? राम का नाम लेने से क्या होता है? राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा और म। जब हम राम बोलते हैं तो सबसे पहले रा बोलते हैं। तो जब रा अक्षर का उच्चारण किया जाता है तो मुंह खुलता है। मानो हमारा मुंह खुलने से सारे पाप बाहर हो जाते हैं, और माँ बोलने से दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान का प्यारा नाम है क्या? राम। जब रा बोलते हैं तो सारे पाप निकल करके बाहर, तो माँ बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ पट बंद हो जाते हैं, फिर बाहर के जो पाप निकल जाते हैं वो अंदर नहीं घुस पाते हैं। ऐसा उन संत जी का भाव था, इसलिए हम राम का नाम अधिकतर निभाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। हरिओम।
सनत कुमार ऋषियों ने अपने प्रसंग पर चलें कि आप भागवत जी का आयोजन करें। भागवत जी क्या देने वाली हैं? कल के प्रसंग में आपने सुना था कि भागवत जी को श्रवण करने के लिए स्वर्ग से देवता आए थे, यानी देवताओं को भी ये भागवत कथा सुलभ नहीं है। और जोर कर यार कैमरा लाइट गई। राधे राधे। हम अपने प्रसंग पर चलें। नारद जी महाराज और चारों सनत कुमारों का प्रसंग चल रहा है। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, क्या हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करें, या हमारे पास भी जब कोई कष्ट आता है तो हम भी क्या करते हैं, उस समय भागवत जी का आयोजन बोल देते हैं। अपने इसी गांव में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई परेशानी या कोई कष्ट आता है, कोई दुख बीमारी आती है बहुत विशेष या बड़ी, तो हम लोग तुरंत ही धर्म पुण्य बोल देते हैं। कोई कहता है रे माता शीतला मैं आपके पास पेड़ भर करके आऊँगी, कोई कहता मैं रामायण करवाऊँगा, कोई कहता मैं भागवत जी करवाऊँगा, सप्ताह करवाऊँगा, हमारा ऐसा काम हो जाए। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि धर्म पुण्य के आड़े आने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये भागवत भी ऐसा ही प्रचलन है। जिस व्यक्ति के लिए बोली गई वो सामने विराजमान है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के समक्ष हो रही है। दूसरा और भी यहाँ के उदाहरण गांव में देखने को मिलते हैं। तो पहले अपने प्रसंग पर चलेंगे, लेकिन ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसकी महत्वता के बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, फिर भी इसका स्मरण करा देते हैं। ये जो पावन दिव्य स्थान पर हम बैठे हैं, हमें तो लगता है ऐसा हमारा स्थान अन्यत्र बहुत जगह घुमाए कहीं नहीं मिला। हनुमान जी के नाम को हनुमान जी के मंदिर से तो पुकारते हैं, लेकिन महावीर के नाम से अभी तक सुना नहीं हमने। वीर तो बहुत सारे हैं, लेकिन महावीर केवल हनुमान जी हैं। और यहाँ की हम क्या इसका वर्णन कर सकते हैं हनुमान जी का, जिनकी स्तुति में आता है कि अतुलित बल धामम, जिनके बल का कोई अनुमान ही नहीं है, उनका हम क्या वर्णन करें। तो यहाँ पर जो इस दरबार में आ जाता है महाराज, हमारी नज़र में तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे काम हमने यहाँ देखे सुने हैं कि जो अपने गांव का हो या बाहरी हो, कोई भी हो, एक बार हनुमान जी के समक्ष आ गया महावीर के शरण में, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी परेशानियाँ यहाँ पर दूर होते हुए देख ली हैं कि मरणासन्न अवस्था में व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। हमने बचपन में देखा, वो भी यहाँ से बच कर के शुद्ध बिल्कुल स्वस्थ होकर के गए हैं। एक बचपन की घटना है अपने गांव के इसी के क्षेत्र की, नाम तो नहीं लेते। इस बालक को सर्प ने काट लिया था, दंशन कर लिया। हम जब बहुत छोटे थे तो यहीं इसी जगह हनुमान जी के दरबार में उसे लेटा दिया। बोले हनुमान जी आप देख लें। और महाराज उसका कुछ नहीं, थोड़ी सी नीम के पत्ती उसे हनुमान जी के प्रसाद के रूप में खिलाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो आज भी है, बढ़िया है। और भी उदाहरण देखने सुनने को मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इस स्थान में शक्ति जब तक रहती है जब तक हम अपने नियमों का भी पालन करें। इसके अलावा हम स्थान को भंग कब करते हैं, जब वहाँ पर उल्टे सीधे कृत्य करते हैं। ये बात बोलना इसलिए जरूरी है कथा के बाद में। आप सोचेंगे पंडित जी कथा तो सुनाते हैं, लेकिन बीच बीच में कौन सी बातें ले आते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि हम जिस स्थान पर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, यहाँ की महत्वता के बारे में भी समझें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे काम भी हमने देख लिए जो नहीं होना चाहिए। जब बहुत छोटे थे महाराज, इसी हनुमान जी का जो चैनल बना हुआ है हौसा, यहाँ पर बारात रुकती थी, शायद आप लोगों को याद हो। और संसार में जितने कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं होगा जितने बाराती होते हैं। सत्य बता रहे हैं आपको, आप आजमा करके देखना। संसार में अगर सबसे ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति होगा तो वो बाराती हो गया। वृंदावन में तो गाली देते हैं एक दूसरे को, ब्रजधाम में, कि बोले बाराती माने नहीं। यानी जो कोई गलत काम करता है उसका नाम बाराती है, या बाराती का मतलब वो गलत काम ही करता है। और बारातियों को, बारात हमने भी की है, आपने भी किया, हम भी बाराती हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं
बाराती को ये अक्ल नहीं होती, उसको कहाँ जूता पहन के जाना है, कहाँ थूकना है, कहाँ कुल्ला करना है, उसको कोई अक्ल होती ही नहीं है। तो इसलिए हम तो प्रयास करते हैं कि हम भगवान बाराती बन के ना जाएं, क्योंकि बाराती बनने से सबसे पहले तो महाराज वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं जिसका नाम होता है मदिरालय। तो पहले वहाँ टंकी फुल करते हैं अपनी, तो पहला दोस्त तो कलयुग यहीं पर आ गया, वो बाराती ही क्या जो होना चाहिए। तो ये बड़ी विलक्षण रीति है। यहाँ पर हमने बहुत सारी बारातें रुकते हुए देखी। हनुमान जी के मंदिर में जूता चप्पल पहन के महाराज जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, गद्दे बिछे हुए हैं, उन्हीं गद्दों पर शराब पी करके गए। कोई तो एक जेब में डाल करके बोतल में वो क्या आती है दवाई से वो ले गया, और महाराज मंदिर में ही हमने खुद देख ली। हम जानते नहीं थे ये शीशी क्या होती है, कांच की चलती थी पहले। तो महाराज वहाँ पानी मिला मिला करके लगे हैं पीने। हनुमान जी किसी मंदिर में आंखों से देखा, उसके अलावा फिर बीड़ी सिगरेट, यानी हम हनुमान जी को समझ ही नहीं रहे क्या चीज़ है। अब जब उल्टे सीधे काम आप स्वयं कर रहे हैं कितना गलत है। आपके लिए इतना जगह पड़ी है, वहाँ जा सकते हैं। आपको दिशा मैदान जाना है तो लोटा लेकर के बाहर चले जाओ, ये थोड़ी है जहाँ बैठे भाई हमें गए, गलत है। तो यहाँ पर महाराज हमने थूकते हुए तक देख लिया, गद्दा को उठाया उसी के नीचे थूक दिया, गद्दा को ढक दिया। ये हनुमान जी के दरबार के हाल है। जब बाराती भगवान के दरबार को, भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ रहे तो विचार करें अन्य जगह का क्या हाल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो देवस्थान होता है ना, वहाँ पर तो ऐसी भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि किसी भी देवालय में किसी साधारण व्यक्ति को नहीं रुकना चाहिए। चले अपने प्रसंग पर, ये तो हनुमान जी स्वयं जाने स्वयं देखें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो सनत कुमार जी कहते हैं, देखिए नारद जी से आपको भागवत जी की कथा करानी पड़ेगी, और भागवत जी की कथा कराने से क्या होगा, उससे ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति होगी। तो नारद जी ने मन में सोच लिया, ठीक है अब भागवत जी का आयोजन कहाँ करें, ये मन में विचार करते हैं। तो मन में सोचते सोचते विचार करते हैं ऐसी कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पर हम जा करके हरिनाम संकीर्तन करें, भागवत जी का अनुष्ठान करें। तो यहाँ वर्णन आता है, चाला सनत कुमार कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद मामकम। गंगा द्वार समीपे, गंगा जी के किनारे तटम आनंदकम, एक बहुत अच्छा तट है जिसका नाम है आनंद। आनंद यानी हमको सुख प्रदान करने वाला। गंगा जी का स्वच्छ निर्मल जल बह रहा है जिसका नाम है हरिद्वार। तो ये वार्तालाप कहाँ चल रही थी, बद्रीनाथ धाम में नारद जी की चारों ऋषियों की। तो विचार किया कि हरिद्वार में हम कथा का आयोजन करते हैं, उसके यजमान परीक्षित कौन बने, स्वयं नारद जी, और वक्ता कौन है, चारों सनत कुमार जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये वक्ता बने यानी कथावाचक। तो कथा का आयोजन वहाँ पर शुरू हुआ। अब यहाँ वर्णन आता है, जब कथा का आयोजन वहाँ शुरू करने वाले थे तो महाराज चारों तरफ दुंदुभी बज गई। पहले क्या था, कथा में हमारे सामने परीक्षित विराजमान है जो यहाँ बने हैं भूरा भाई साहब, जिनका नाम है त्रिलोक सिंह जी। तो कथा के पहले इन्होंने चिट्ठी छपवाई, चिट्ठी छपवा करके रिश्तेदारी में गए महाराज आना कथा सुनने के लिए। तो आजकल के व्यक्ति ऐसे जिनको बुलाना पड़ता है, और पहले कैसे भक्त थे कि भगवान का नाम सुन लें कि यहाँ होने वाला है, अपने आप ही पहुँच जाते हैं। पहले कोई चिट्ठी पत्र प्रेस नहीं था जहाँ पर यह चिट्ठी छपती हो, न कोई सूचना थी। और तो और वहाँ पर जो नारद जी की कथा में कौन कौन वहाँ पर आए उसका यहाँ वर्णन किया गया। भृगुर्वसिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्र तजविप्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च। यहाँ पर वर्णन आता है भृगु महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम जी और मृकण्डपुत्र अत्रि जी महाराज, पिप्पलाद ऋषि, योगेश्वर जी और व्यास पराशरौ च। जिन व्यास जी महाराज ने भागवत जी को लिखा है वो भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। तो कहने का तात्पर्य इन ऋषि मुनियों को बुलाना नहीं पड़ा।
तो हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है समस्त सभी भक्तों को कि कथा के आयोजन में कोई हमें बुलाए या ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कथा सुनने जाना है। भक्त को भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोकता और ना कोई बुलावा आता। बहुत भक्त कहते हैं, व्यक्ति किसी से कहते हैं ना कि चलो वृंदावन चलते हैं, अरे बुलावा आएगा तो जाएंगे। अरे बुलावा को क्या भगवान टेलीफोन करेंगे? नहीं, ये तो आपके मन में भाव होना चाहिए। ठीक वैसा ही भाव हम बनाएं कि चलो आज तो कथा का दूसरा दिन है, अमरोल में महावीर मंदिर पर हनुमान जी के प्रांगण में कथा शुरू हो गई है, तो हमें भगवान के गुणगान सुनने के लिए जाना चाहिए। इसमें भले ही आपके पास बिलुआ पहुँचे न पहुँचे, फिर भी जाना चाहिए। अब इसके अलावा क्या होता है, एक विशेष बात। अब देखिए, जब इंसान है ना, पहले क्या होता था, महाराज सभी यहाँ विराजमान हैं कि जिनके सींग होते थे वो लड़ते थे। लड़ाई किसमें होती थी? जिनके सींग होते थे। लेकिन आजकल तो आश्चर्य महाराज, बिना सींग वाले उनसे ज़्यादा लड़ रहे हैं। आपस में भयमनस्यता है, जो कि सर्वथा निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ना पशुओं का काम है, इंसानों का नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में भगवान ने विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो ये शक्ति का प्रयोग हम कहाँ करें? हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ कहीं भी आयोजन होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मनुष्यों की क्या प्रकृति हम देखते हैं, यहाँ पर किसी भाई के घर विवाह हो, उसके बेटे का चाहे बेटी का, तो सारा संसार उसके विवाह में आ सकता है, लेकिन जो खास भाई होगा ना, वो नहीं आएगा। तो बड़ा आश्चर्य है इस बात का। भाई किस बात की लड़ाई? हमने तो देखा है, शायद आपने भी देखा हो, हमारे भी एक दूर के रिश्तेदार हैं, आज विवाह है, हम तो नहीं पहुंच पाए वहाँ। सब रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन उनके खास भाई नहीं आ रहे। नाम उजागर नहीं करना चाहेंगे, सेफ्टी होती है। तो ऐसा नहीं है, तो इंसान को ये नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा विचारों का हो सकता है। मान के चलो आप बीड़ी पीते हैं, हम नहीं पीते, ये विपरीतता हो गई, तो ये लड़ाई का कारण नहीं है। और आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ झगड़ता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का काम है प्रेम से रहना और दूसरों को जीने देना है। इसके अलावा जब कोई आयोजन हो तो लड़ाई दंगा ये जो होते हैं ना, उन सबको तो छोड़ करके खूंटी पर बांध करके आ जाएं। और हर आयोजन में, चाहे कैसा भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, शादी विवाह हो, रामायण गीता इत्यादि कुछ भी हो, पाठ पूजा हो, उन सब में हमें सहयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा विचार ना करें कि भैया कथा कराने वाले तो परीक्षित हैं, वो कथा कराएंगे, उन्होंने बोली है, ऐसा नहीं। कथा कभी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। जैसे हम एक उदाहरण दें, मान के चलो जो सामने परीक्षित जी विराजमान हैं, इन्होंने कथा कराई, उसके माध्यम से पानी बरसा, तो पूरे गांव में बरसेगा। ऐसा तो नहीं कि भगवान इनके अकेले के खेत में बरसाएंगे, नहीं। तो कृपा होगी तो सब पर होगी। और दूसरी बातों में क्या होता है, ये जो आयोजन होते हैं वो व्यक्तिगत आयोजन नहीं है। भले ही एक आदमी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन इसमें सहयोग सबको करना पड़ता है। अब सहयोग में ये ना सोचा कि हम रुपया धन दौलत दें। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमाते या धन दौलत नहीं है, वो भी हर आयोजन में साथ दे सकते हैं। भगवान की 3 प्रकार की सेवा है, तन से भी होती है, मन से भी और धन से भी। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उससे हमें सेवा करनी चाहिए। यदि आपका सहयोग इस कार्यक्रम में होता है शरीर से या किसी भी माध्यम से, तो आप ये ध्यान में ना रखें कि हम परीक्षित की सहायता कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग सहयोग कर रहे हैं भागवत जी का, भगवान के नाम का। तो सत्कर्म में सबको साथ रहना चाहिए। इसके अलावा एक विलक्षण बात हम बताते हैं, हम भी इसी गांव के जन्मे हैं, सारी बातें हमें मालूम है, आप लोगों के अंदर की बात तक जानते हैं कि कथा में तो बलुआ लगाना पड़ता है, तब आए हैं भैया। कलश यात्रा का बलुआ है, कथा सुनने का बलुआ है, लोग वहाँ को बुलाना पड़ रहा है। कुछ हेती प्रेमी इनके स्वयं गोत्र के ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, उनको बुलाने जाना पड़ रहा है। महाराज गलती क्षमा करें, कथा सुनने आ जाए। तो हमारी दुश्मनी इनसे नहीं है, भगवान से है कि हम वैसे तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने में साथ नहीं है। भाई भगवान ने क्या बिगाड़ दिया?
इसके अलावा फिर वो होता है क्या, ताश खेलते हैं। ताश खेले या जुआ खेले एक ही बात है, उसका कभी बलुआ लगाए नहीं। और मुझे तो लगता है ना कोई बुलाने गया। आज जिससे लड़ाई हो जाती है, कोई किसी के पैसे रख लेता है जुआ में, नहीं वापस करता, कल फिर बना बुलाई आ जाता है। हमें तो लगता है जुआ का बलुआ नहीं लगता, ना किसी को बुलाना पड़ता, फिर क्यों आते हो? तो इससे चरितार्थ क्या होता है कि जो अच्छा काम है उसमें हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, और जहाँ गलत काम होता है वहाँ बिना बुलाए जाएंगे। ये इंसान की रीति है, देख रहे हैं ना हम लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही विचार करने वाली बात है। बल्कि प्रयास तो वो करना चाहिए जहाँ भी कोई ऐसा काम हो जो इंसानों के लायक ना हो, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और कथा वार्ता जहाँ भी होती है हमें अपने आप ही पहुँचना चाहिए। वही यहाँ पर वर्णन आया कि नारद जी ने जो हरिद्वार में कथा का आयोजन किया है, भागवत कथा का, उसमें और कौन कौन पहुँचे। गंगाध्यासरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च, गंगा आदि नदियाँ वहाँ उपस्थित हुई मूर्तिमान। इसके अलावा पुष्करादि सरांसि च, पुष्कर आदि तीर्थ वहाँ पर आए। और क्षेत्राणि च दश सर्वा दंडकादि वनानि च, दंडक वन आदि आए। क्षेत्राणि च दश सर्वा, सभी क्षेत्र के देवी देवता वहाँ पर उस कथा सुनने के लिए आए। तो किसी को बुलाया नहीं, वो अनायास ही अपने मन से आए। और नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देव गंधर्व दानव ये सब वहाँ पर कथा सुनने के लिए नारद जी के पास आए। इस कथा का आयोजन कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में, ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर आगे वर्णन आता है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनत कुमार जी वर्णन करते हैं कि जो कोई भक्त भागवत की कथा को सुन लेता है तो मुक्ति करतले स्थित है। करतल यानी हाथ में उसकी मुक्ति होती है। यदि भागवत जी की कथा को बिल्कुल सच्चे मन से हम श्रवण करते हैं तो उसकी मुक्ति का साधन उसके हाथ में ही होता है। धन्य ही भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ऐसा यहाँ वर्णन अभी आएगा। तो भागवत जी की कथा देखिए कितनी विलक्षण है। वर्णन तो ये आता है, कल मैं आपने सुना था ना कि देवता लोग अपने अमृत का कलश लेकर के आए, कल के प्रसंग में निकल गया ये। तो सुखदेव मुनि ने देवता को वहां पर उपहास करके भगा दिया। बोले क्यों? आप यहाँ पर मतलब की बात लेकर के आए हो, मान अभिमान लेकर के आए हो। जब हमारी पृथ्वी का राजा होता है उसमें तो घमंड बहुत होता है। अब विचार करें जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र है इत्यादि देवता हैं, तो उनके मन में कितना अभिमान होगा। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। रामायण तो आप सब लोग पढ़ते हैं, उसकी देखिए रामायण की चौपाई हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका पाठ तो आप करते ही रहते हैं, श्रवण करते ही रहते हैं। उसमें एक छोटी सी पंक्ति आती है, राम कथा के जे अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो राम कथा सुनने के अधिकारी कौन हैं? जिनके सत्संगी मतलब जो सत्संग होता है वो प्रेमी हो या बहुत प्रेम लगता हो उसमें। तो वही बात यहाँ पर बताई, देवताओं को सत्संग से तो कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर सुखदेव मुनि ने देवताओं को भी उपहास करके भगा दिया, यानी आप इस कथा के सुनने के अधिकारी नहीं हैं। तो जरा विचार करें, जो कथा देवताओं को नहीं मिली वो हमको प्राप्त हो रही है। तो बता देवता ज्यादा भाग्यशाली हुए या हम? भाई देवता तो वो कर रहे हैं अपने साधनों का, लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवत जी की कथा हमें सुनने को मिल रही है। भागवत कथा एक अमृत कथा है, देवों को भी दुर्लभ ये कथा है। भागवत कथा को जो सुन लेता है वो जीवन सफल अपना कर लेता है। 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 वो भागवत कथा एक अमृत कथा है। भागवत कथा एक अमृत कथा है। देवों को भी दुर्लभ ये कथा है। देवों को
कथा को जो सुन लेता है वो जीवन सफल अपना कर 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 लेता है। तो भागवत कथा कैसी है? ये दुर्लभ कथा है और अन्य किसी को नहीं, देवों को भी दुर्लभ है। तो जो कथा देवों को दुर्लभ है वो हमें अनायास में सुनने को मिल रही है। और देखिए, भागवत कथा को करवाने के लिए तो महाराज बहुत तिगड़म लगानी पड़ती है, रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन हमें तो लग रहा है आप लोग जो बैठे हैं, आपको तो कोई इसका टिकट तो नहीं लिया किसी ने। जब हम रोड पर जाते हैं तो वहाँ भी टोल टैक्स लगता है, सिनेमा घर में जाते हैं कोई टिकट खरीदना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। और आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हो तो यहाँ पर आपसे किसी ने टिकट तो नहीं मांगा ना, पैसे तो नहीं लिए भाई। हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, हाँ करना तो ऐसे बोल दो, ना करना तो ऐसे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कोई टिकट लिया यहाँ आने का? नहीं लिया। अगर कोई आपसे पैसा मांगे कि पैसा दो कथा सुनने तब मिलेगी, तो हमें बता देना, हम आपका टिकट फ्री करवा देंगे। आपका कोई भी दाम पैसा यहाँ सुनने का नहीं लगेगा। तो विचार करें, जो फ्री में कथा सुनने को मिल रही है, बैठने की उत्तम व्यवस्था आपके लिए छाया कर दी, बिछावन कर दी, इतने सारे साधन करने के बावजूद भी आप अगर ना आए तो ये इसको क्या कहें फिर? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। इस भागवत जी के श्रवण मात्र से जो मुक्ति होती है वो हमारे करतल यानी हथेली पर उपस्थित रहती है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधानो। तो हमें कर से अच्छे कर्म यानी हाथों से अच्छे काम करना चाहिए और मन को कहाँ रखना चाहिए? भगवान के चरणों में। बस यही करते रहे हम लोग। ऐसा नहीं है, भगवान ने या किसी वेद शास्त्र ने हमें काम करने के लिए मना नहीं किया। आप अपने काम तो करते ही रहें, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कभी भी गलत कामों में नहीं फंसाना है, क्योंकि हमारा मन इतना विलक्षण है जो कि भटकता ही रहता है। हाथों से काम करते रहें और मन को हमेशा प्रभु के चरणों में रखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशी। यहाँ पर सनत कुमार नारद जी को बहुत विलक्षण बात बता रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है। जो भक्त आते हैं वो बैठते रहें और विशेष ध्यान दें। ये जो भगवान की कथा हो रही है, इसमें हमें किसी को भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने हनुमान जी विराजमान हैं और भागवत जी विराजमान हैं। चुपचाप से आए और बैठ जाएं और जिनको जहाँ स्थान मिले वहाँ पर विराजमान हो जाएं। भक्तों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ पर हम सब लोग समान हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चारों सनत कुमार क्या कहते जी से, ये जो भागवत की कथा है वो वाजपेय शतानि च अश्वमेध सहस्राणि। हजारों अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान आप कर लीजिए, वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 108 कर लीजिए, उनके द्वारा भी जो फल नहीं मिल सकता वो अनायासेन भागवत जी से ही हमें प्राप्त हो जाता है। और एक अच्छी बात आपको समझा देते हैं कि भागवत ये हम क्यों कराते हैं। भाई पुराण तो 18 हैं, 18 पुराणों का इतना, अन्य 17 पुराणों का इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन भागवत जी का इतना अधिक प्रचलन क्यों हुआ? जहाँ भी सुनते हैं तो भागवत कथा। जैसे अपने अन्य पुराण हैं, ब्रह्म पुराण है, नारद पुराण है, कूर्म पुराण है, इत्यादि इत्यादि, वामन पुराण है, उनकी कथा तो कोई न सुनता है न करवाता है, अन्यत्र जगह होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन भागवत की कथा का क्यों हुआ? तो भागवत कथा में ये क्या है, सब ग्रंथों का सार घनेरा।
भागवत जी में सभी ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा लिया गया है और इसमें समावेश कर दिया। कहने का तात्पर्य, जैसे आप किसी दुकान पर जाएं, बोले मौसमी का जूस दे दो तो अकेला दे देगा, कहें सेब का जूस दे दो दे देगा अलग से, बोले संतरे का जूस अलग से दे देगा, अनार का जूस अलग से। अगर आप उससे बोल दें सभी फलों को मिलाकर के मैं तो मिक्स जूस दे दूँ, तो उसमें सभी फल आ जाते हैं। ठीक वैसे ये मान के चलो जितने भी संसार के फल हैं, वेदज्ञ वेद शास्त्र, उन सब का थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ लेकर के सबका फल बनाया, जूस बनाया और भागवत जी में स्थित कर दिया। इसलिए भागवत जी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए अन्य ग्रंथों की जय जयकार होती है तो भगवान शब्द नहीं लगाया जाता, लेकिन भागवत के बाद में भगवान शब्द क्यों लगाया जाता है, इसका एक विलक्षण तात्पर्य है एक भक्त का। भागवत और भगवान इनमें कोई अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य जो भागवत है वही भगवान है। तो एक श्रोता बोला पंडित जी हमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। जो भागवत है वो भगवान है, किस माध्यम से है, कैसे है, क्या है। तो भागवत का नाम आप लेते हो, थोड़ा विचार करेंगे से गंभीरता से समझें। भागवत में कितने शब्द आते हैं आप बोल के देख लें, जितना हम पढ़े उतना आप भी पढ़े हैं। 4 अक्षर आते हैं, भागवत सभी पढ़े हैं, हमसे ज़्यादा भी पढ़े हैं कुछ लोग, तो हम तो वही 12 खड़ी पढ़ पाए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भागवत जी में कितने अक्षर हो गए? 4 भागवत। और भगवान में कितने अक्षर हैं बोल के देख लें, भगवान 4 ही अक्षर है ना। तो इतनी तो समानता हो गई। लेकिन भक्त ने प्रश्न किया कि जरूरी थोड़ी है जो भागवत जी के अक्षर हैं वही भगवान के अक्षर हो, हमें तो मिला करके बताओ। जब किसी विद्यार्थी की समझ में नहीं आती तो वो शिक्षक से बार बार प्रश्न करता है, अभी समझ में नहीं आया, 2 और 2 4 कैसे हो गई। तो उनको डंडा खींच के दिखाते हैं, ये 2 डंडे, ये 2 डंडे 4 डंडे हो गए, ये 2 और 2 अब गिन लो 4 हो गए। तो भक्त को भी ऐसे ही समझाना पड़ता है। अब भागवत में सबसे पहला अक्षर क्या है? भा। और भगवान का सबसे पहला अक्षर क्या है? आप स्वयं बोल कर देख लें, भगवान, उसमें भी भा है। तो दोनों अक्षर की समानता हो गई। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है मान के चलो उस पर पढ़ाते हैं, तो भागवत को लिख लें सबसे ऊपर भागवत, ऐसे ऊपर से नीचे के क्रम में 4 अक्षर लिख लें। उन्हीं 4 अक्षरों के ठीक सामने भगवान शब्द के अक्षर लिख लें, भगवान। अब सबकी समानता करें तो सबसे पहले अक्षर की समानता तो हो गई। भागवत का भी पहला अक्षर क्या है? भा। और भगवान का भी पहला अक्षर क्या है? भ। तो दोनों की समानता, दोनों सेम है। अब भागवत में दूसरा अक्षर क्या होता है? भाग, घा गमले वाला। और भगवान के दूसरे अक्षर शब्द जो भगवान नाम है उसमें दूसरा अक्षर क्या आता है? भारत भगवान बताएंगे, हमारे विराजमान है, उसमें भी गा आता है। हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे, जहाँ गलत हो आप लोग हाथ उठा करके बता देना, समझ लेंगे। तो भागवत में दूसरा अक्षर है गा और भगवान में भी दूसरा अक्षर है गा। तो यहाँ 2 अक्षरों की भी समानता हो गई। अब भागवत में तीसरा अक्षर क्या आता है? भाग व आया ना तीसरा। और भगवान के शब्द में भी तीसरा अक्षर क्या आता है? भगवा। तो वा की भी समानता हो गई, यानी जो भागवत जी के अक्षर है वो भगवान के हैं। अब चलते हैं जो आखिरी अक्षर है चौथा। चौथे अक्षर की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा एक विशेष बात सामने देख करके ध्यान आ गया। सामने विराजमान है, वैसे हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते, लेकिन देख करके घटना याद आ जाती है कि कब किससे शिक्षा मिल जाए, कब वो किससे शिक्षा मिल जाए ये कोई नहीं कह सकता। गुरु कोई भी बन सकता है, जिससे शिक्षा मिल जाए वही शिक्षा गुरु। तो हमारे सामने श्री नरेंद्र सिंह रावत जी बैठे हुए हैं, बड़े मोहल्ला के हैं। इनसे हमने बचपन में एक शिक्षा ली। कक्षा 8 का हमारा पेपर था बनवार में। तो पढ़ते तो थे, हम पेपर देने जा रहे थे। इनसे पेपर देने से पहले मुलाकात हो गई। आपको घटना याद नहीं होगी लेकिन हमें याद है।
बनवार में सेंटर गया था यहाँ का। आपने पेपर में जाने से पहले में एक अच्छी बात बताई, जो ओटी मिलाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसमें बताया था, इसको हम नहीं समझ पा रहे थे कैसे मिलाते हैं, क्या करते हैं, नहीं पढ़ पाए थे इतना। तो उन्होंने समझाया कि ओटी इस प्रकार से मिलाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, तो दोनों को ओटी ऐसे मिलाते हैं। कोई प्यासा है तो उसको क्या चाहिए, पानी। तो हम समझ गए ओटी का मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष को मिलाना होता है। यही ओटी समझाने के प्रयास हम आपको कर रहे हैं कि भगवान और भागवत इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो भगवान में और भागवत में 3 अक्षर तो मिल गए, सभी ने सुन लिए, वा तक मिल गए। अब चौथा अक्षर भागवत में क्या आता है, बोल के देख लें, भागवत। संजू भैया, चौथा अक्षर क्या आता है भागवत में, ता, तराजू वाला ता। और भगवान में चौथा अक्षर क्या आता है, भगवान। अब यहाँ पर समानता हो रही है क्या, ता की ना से नहीं हो रही, यानी चौथा अक्षर अलग है। तो इसकी समानता कैसे होगी, आप सब लोग 12 खड़ी तो लगभग पढ़े ही हैं भाई, हम तो पढ़े हैं, आपका पता नहीं। भागवत में चौथा अक्षर है ता, तराजू वाली लाइन में, ता वाली लाइन में आप आगे बढ़े, ता थ द ध न, आपको आखिरी में ना अक्षर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी भागवत कहती हैं आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको ना अक्षर वहां पर मिल जाएगा। तो ये है भागवत और भगवान की समानता। अब कोई प्रश्न तो नहीं करेगा ना कि भागवत जी और भगवान में कोई अंतर है, नहीं है। इसलिए हम क्या जय जयकार लगवाते हैं, बोलिए भागवत भगवान की। और इसी कारण से हम भागवत जी की कथा भगवान रूप को मान करके सुनते हैं। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया कि नारद जी से सनत कुमार क्या कहते हैं, ये जो भागवत की दिव्य कथा है देवों को भी दुर्लभ है, और हम आप तो परम सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, जो ये कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, वो भी फ्री में, कोई इसका हमें शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। और इस कथा को सुनने के लिए नारद जी के पास कौन कौन आए, इतने ऋषि मुनियों का श्रवण आपने कर लिया। इनके अलावा एक और विलक्षण बात यहाँ पर, जितने भी संसार में यज्ञ अनुष्ठान तप व्रत इत्यादि हैं, उन सब से जो फल हमें प्राप्त ना हो वो भागवत जी से मिल जाता है। इसके अलावा हम अपने घर से जब भागवत की कथा सुनने के लिए आते हैं तो मन में कोई भी धारणा लेकर के आए, वो भागवत जी की कथा सुनने से निश्चित ही पूरी होती है। इसके अलावा एक विलक्षण बात और है, जब भी हम घर से कथा सुनने के लिए आया करें तो मन में एक भाव लेकर के जरूर आए, हे प्रभु हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो जितने भी हमारे पितृश्वर हैं, देवी देवता हैं, वो सब कथा के लिए चले जाए। तो किसी न किसी के शरीर में उसके पितृश्वर भी अंश मात्र में कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं ना, हम लोग आपस में विचार करते हैं, कई जगह घटना देखी है कि फलाने आदमी में फलाना देवता आ गया, किसी में कोई आ गया, तो अंश मात्र कोई आता है। ठीक वैसे ही जब हम कथा सुनने आते हैं तो हमारे भी पितृश्वर हमारे हृदय में विराजमान होकर के आते हैं। तो जब जब आप कथा सुनने आया करें तो पहले तो साफ स्वच्छ मन से आएँ, कुल्ला इत्यादि करके, जिससे हमारे पितृश्वरों को हमारे हृदय में आने से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। समझ गए ना? इसलिए बहुत सारे व्यक्ति आपको बताते होंगे कथा सुनने आए तो गुटखा खा के ना आए, बीड़ी पी के ना आए, कुल्ला करके आए। आपको पूजा में बैठाते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज हाथ पैर धो करके कुल्ला करके आए। यदि हम मुंह में गुटखा खाएंगे या इत्यादि सुपारी तंबाकू दबा के आएंगे तो देवी देवता भी हमारे सोचते हैं, अरे यहाँ गंदी जगह हम नहीं जाना चाह रहे। आप विचार करें, हमारे मुख मार्ग से ही तो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। जब दरवाजा ही गंदा है तो अंदर कैसे जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो हमें कथा सुनने जाना कैसे है, बिल्कुल स्वच्छ मन से और सात्विक मन से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सनत कुमार नारद मुनि को वर्णन करते हैं, हे नारद जी, देखिए कथा कहाँ हो रही है नारद जी के लिए, हरिद्वार में। वो कथा को सुना कौन रहा है, सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी के पुत्र परीक्षित बने हैं नारद जी। और कथा किसके लिए की जा रही है, वो कथा की जा रही है ज्ञान और वैराग्य के लिए।
यानी हमारे नारद जी ने संकल्प लिया क्या कि ज्ञान और वैराग्य की निवृत्ति के लिए, भक्ति देवी के कष्टों को दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कर रहे हैं। इससे तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है हम किसी के लिए भी भागवत कथा कर सकते हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति गुजर गया, चला गया अपने दादा परदादा इत्यादि, क्या उनके निमित्त हम कथा करवा सकते हैं? भागवत जी के बोले हम उनका संकल्प लेकर के, नाम गोत्र बोल करके, यदि उनके नाम का भी हम दान पुण्य करेंगे, चाहे वो पिंडदान करें, चाहे कथा करें, चाहे जो भी आयोजन करें, संकल्प करने से वो उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमारी ये विलक्षण शास्त्रों की पद्धति है। जो भी हम लोग आयोजन करते हैं उस आयोजन का फल देवताओं को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नारद जी ने आयोजन किया ज्ञान और वैराग्य के लिए। अब यहाँ पर कथा चलने लगी तो वर्णन आता है। सनत कुमार महाराज कहते हैं, देखिए भागवत जी की तो इतनी महिमा है, हम क्या वर्णन करें। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। जो फल हमें न गंगा न गया काशी, जो फल गंगा जी में, काशी में इत्यादि में जाने से भी नहीं प्राप्त हो सकता, न पुष्कर प्रयाग इत्यादि में, शुक शास्त्र कथा याश्च, सुखदेव जी महाराज जी ने जो कथा का वर्णन किया है, फले न समताम न, ये तो वो फल हमें भागवत जी की कथा से प्राप्त हो जाता है। और एक विशेष बात यहाँ पर बताई गई, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। हमें भागवत जी का नित्य पाठ पठन करना चाहिए। अगर पूरी भागवत जी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ी सी ही पढ़ लें। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यदि भागवत जी का कोई पूरा श्लोक नहीं पाठ कर पा रहे तो कम से कम आधा कर लें। आधा नहीं कर पा रहे तो इसमें और छूट दे दी, श्लोक पादम वा, चौथा भाग कर लें, उससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। रामायण में भी वही बात आई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या कहते हैं? श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। तो ज़्यादा कथा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो थोड़ी सी कथा समझ लें, मात्र एक श्लोक का पाठ कर लें, एक श्लोक को ही सुन लें। और एक विशेष बात, परीक्षित जी महाराज आप सामने विराजमान हो, बहुत अच्छी बात है। भागवत जी के श्लोक सुनने से क्या लाभ मिलता है वो यहाँ बताएंगे। बीच बीच में जो श्लोक बोलते हैं ना, भले ही वो श्लोक आपको समझ में आए ना आए, लेकिन उनका प्रभाव तो रहेगा। मान के चलना, आप बैठे हरि सिंह जी, डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो क्या लिखा है, लेकिन दवाई खाली तो असर करेगी ना, करेगी। ठीक है, आपने हाँ बोल दिया। किसी को कोई सांप बिच्छू काट लेता है, झड़वाने के लिए जाते हैं, वो कोई मंत्र बोलता है, वो हमारी समझ में आता है नहीं, लेकिन वो असर तो करता है ना, करता है। ठीक है, वैसे ही भागवत जी के श्लोक बोलते हैं, भले ही आपको समझ में ना आए, अर्थ समझ में ना आए, लेकिन इनका ऐसा दिव्य प्रभाव है कि श्लोक सुनने से भी जीव की मुक्ति हो जाती है। ऐसे भागवत जी के विलक्षण श्लोक हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णय कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।